अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद हुसैन, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट एकेडमी के तवज्जो से आज एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर को जो है हम पीक एयरवे प्रेशर भी कहते हैं। इट इज़ द मैक्सिमम प्रेशर इन द एयरवे एट द एंड ऑफ इंस्पायरेटरी फेज। ये हमारे एयरवे के अंदर सांस लेने के आखिरी मराइल में जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर पैदा होता है, हम उसको कहते हैं पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। और इसके अलावा जो है इट इज़ अ प्रेशर ड्यू टू एयरवे रेजिस्टेंस। ये एक ऐसा प्रेशर है जो कि हमारे एयरवे के अंदर रुकावट पैदा करती है, यानी अपर एंड लोअर एयरवे एक्सेप्ट एल्वुलाई के अंदर जो रुकावट पैदा करती है, हम उसको जो है पीक प्रेशर कहते हैं। या या इट इज़ द रेजिस्टेंस ड्यू टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ये एक रुकावट है जो कि हमारे एयरवे के अंदर ब्लॉकेज करवा देता है, और उसको हम वेंटिलेटर में पीक प्रेशर के तौर पे जानते हैं। और इसके अलावा सांस लेने के मराइल में जैसे ही हवा हमारे अपर एंड लोअर पेरिफेरी के अंदर जाती है एक्सेप्ट एल्वुलाई, तो हम उसको जो है उस प्रेशर को जो है हम पीक प्रेशर कहते हैं। अ, और इसके अलावा पीक प्रेशर जैसे ही बढ़ता है तो उसके जो कॉजेज़ हैं, उसके जो असबाब हैं, वो ये है कि अगर आपका पेशेंट ज़्यादा टाइडल वॉल्यूम बना रहा होता है, तो उस सूरत में भी आपका पीक प्रेशर बढ़ सकता है। और इसके अलावा पेशेंट वेंटिलेटर एसिंक्रोनी, मतलब आपने जो सेटिंग की है वेंटिलेटर्स पर, वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट सही नहीं है। पेशेंट फाइट कर रहा है वेंटिलेटर से, तो उस सूरत में भी आपका पीक प्रेशर बढ़ सकता है। और इसके अलावा राइट मैन स्टेम इंट्यूबेशन है। जैसे आपने पेशेंट को जो ओरल एंडोट्रेकियल ट्यूब है वो राइट लंग में ज़्यादा इंसर्ट किए, और जैसे ही फिर आपने अगर क्लिनिकली ये देखना है कि आपका पेशेंट राइट लंग पे एयर एंट्री ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट लंग, तो उस सूरत में आपका जो ईटीटी ट्यूब है उसको पुल करना है। और उसके बाद जो ब्रोंकोस्पाज़म की सूरत में भी पेशेंट का पीक प्रेशर बढ़ सकता है। ब्रोंकोस्पाज़म हम उसको कहते हैं जैसे कि हमारे एयरवे के अंदर जो साँस की नालियाँ होती हैं वो तंग हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं ब्रोंकोस्पाज़म। और उसके अलावा अगर कफ़िंग कर रहा है आपका पेशेंट, कफ़ कर रहा है बार-बार, तो उस सूरत कफ़िंग खाँसी कर रहा है, तो खाँसी करने के टाइम पे भी पीक प्रेशर बढ़ सकते हैं। या बलगम वगैरह पेशेंट के ओरल एंडोट्रैकियल ट्यूब के अंदर या नेज़ल एंडोट्रैकियल ट्यूब के अंदर या ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के अंदर बलगम वगैरह है, तो उस सूरत में भी आपका पीक प्रेशर बढ़ सकता है। या आपका ओरल एंडोट्रैकियल ट्यूब जो है ऑक्लूजन है, यानी मतलब उसमें ब्लॉकेज वगैरह है, या पेशेंट बाइट कर रहा है ट्यूब को, ईटीटी ट्यूब जो आपके पेशेंट को डला हुआ है वो बाइट कर रहा है, या उसमें सीक्रेशंस हैं या ब्लड है या क्लॉटेड सीक्रेशंस हैं, जिसकी वजह से भी आपके पेशेंट के पीक प्रेशर बढ़े हुए हैं। और इसके अलावा जो न्यूमोथोरैक्स वाले पेशेंट हैं, उसमें भी आपके पेशेंट का पीक प्रेशर बढ़ सकता है। अब इसमें आपने ये देखना है, अगर आपने क्या करना है, स्टे से बायलैटरल एयर एंट्री चेक करनी है। अगर आपका पेशेंट राइट लंग में एयर एंट्री ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट लंग, तो क्या करना है, आपने ट्यूब को थोड़ा-सा बाहर निकालना है, फिर बायलैटरल एयर एंट्री चेक करनी है। तो उस सूरत में फिर अ, तो इट मीन्स आपका ट्यूब जो है बहुत ज़्यादा राइट लंग में ज़्यादा अंदर चली गई थी। और इसके अलावा ब्रोंकोस्पाज़म को आप क्लिनिकली ऐसे देख सकते हैं कि अगर आपके पेशेंट को कोई ब्रोंकोस्पाज़म होगी, तो एयर एंट्री उस सूरत में भी कम हो सकती है। फिर आपने क्या करना है, उस पेशेंट को नेबुलाइज़ेशन करानी है, नेबुलाइज़ करानी है, और उसके अलावा स्टेरॉयड देना है। मतलब हाइड्रोकोर्टिसोन देना है या कोई भी स्टेरॉयड देना है, तो उस सूरत में भी आपके पेशेंट के पीक प्रेशर कम हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये इस वाले वेंटिलेटर पे आप देखें, ये आपके पास सामने जो स्क्रीन में नज़र आ रही है,
ये नेलकर प्यूरिटन 840 वेंटिलेटर्स है। इसमें एक लाइव एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ। ये सामने जो आपको नज़र आ रही है, इसमें ये देखें जो पीक प्रेशर के तौर पे आपको नज़र आ रही है, इसमें पेशेंट का पीक प्रेशर बढ़ा हुआ है और ग्राफ में आप देख लें, ये लाइव एग्ज़ाम्पल है आपके सामने, देखें। और ये जो आपको सामने देखें नज़र आ रही है, पीक प्रेशर के नाम पे, ये जैसे ही बढ़ा हुआ है, नॉर्मल जो इसकी वैल्यू है वो 20 से लेके 25 तक है। मैक्सिमम आप जो है 35 से कम करना है, मतलब 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपके पेशेंट का पीक प्रेशर। और यहाँ देखें 59 आ रही है, 54 आ रही है, ये काफ़ी ज़्यादा है। और अगर ये पीक प्रेशर ज़्यादा होगी तो पेशेंट को बैरोट्रामा भी हो सकता है। अब आपके सामने ये देखें, ये लाइव एग्ज़ाम्पल है किसी का।